नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनमान टाइम्स में आपके साथ रंधीरा। मैं जी भर जिया, मैं मन से क्यों मरूं, लौट कर आऊँगा, कूच से क्यों डरूं। ये सुनकर आप जान गए होंगे कि हम बात किस पे करने जा रहे हैं। दरअसल आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि है और आज इसे पूरा देश जो है उन्हें याद कर रहा है और उनके पुण्यतिथि के अवसर पे कई एक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। आज अटल स्मृति पथ पे पहुंचकर खुद प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और नम आंखों से उन्हें याद किया। वहीं इस मौके पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया। वहीं दूसरी तरफ जो है खुद उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान की भी तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से योगी आदित्यनाथ भी उन्हें याद कर रहे हैं और श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले ट्वीट पर भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए कई एक नेताओं ने प्रधानमंत्री को याद किया है। अगर उनके जीवन की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 ईस्वी को हुआ था। दिल्ली के एम्स अस्पताल में 16 अगस्त 2018 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और वो दिन ऐसा दिन था जो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। वो काफ़ी लंबे बीमारी से ग्रस्त थे, इसलिए उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के बटेश्वर था। उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से अपना पढ़ाई पूरा किया था। उनके पिता का नाम कृष्णा वाजपेयी था और वे एक स्कूल के मास्टर थे और कवि के रूप में भी उन्होंने पहचान कायम कर रखी थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी अपने पिता के नक्शे कदम पे चलना पसंद किया और एक अच्छे कवि और वक्ता के रूप में अपनी पहचान को स्थापित की और इससे अलग उन्होंने राजनीतिक जीवन में भी एक अच्छी पहचान कायम की। वे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में बनकर उभरे। पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में वे 16 मई से जून 1996 तक और फिर 1998 में भी वे प्रधानमंत्री पद का शपथ लिए थे। इसके बाद 19 मार्च 1999 में भी वे प्रधानमंत्री बने। 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। यानी कि कहें कि एक तरीके से 96 से 2004 तक कई एक बाधाएं आई, लेकिन फिर भी वे प्रधानमंत्री के पद पर 2004 तक कायम रहे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे और उसके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक एक राष्ट्र धर्म की सेवा की और कई एक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। 4 दशकों से भारतीय संसद के सदस्य थे। लोकसभा निचले सदन 10 बार और 2 बार राज्यसभा ऊपरी सदन में भी चुने गए। उन्होंने लखनऊ के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य किया था। 2009 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और एक लंबे बीमारी से वे लगातार ग्रसित रहे। हालांकि उनकी प्रसिद्धि कम नहीं हुई। कई एक मौक़ों पे उन्हें याद किया जाता रहा। खासकर उनके भाषण को लेकर अगर बात करें तो सन 1977 में हिंदी में भाषण देकर उन्होंने यूएन में तालियां जो है वो बनवाई थी। यानी कि वो दूसरे देश में भी जाकर हिंदी में भाषण देने का गौरव प्राप्त कर चुके थे। उनकी कविताएं वो एक अपने आप को वक्ता के रूप में स्थापित कर चुके थे। पक्ष और विपक्ष हर कोई सुनने पर मजबूर था। अगर उनकी कविताओं की बात करें तो बधाएं आती हैं, आती रहेंगी, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, कई एक तरह की कविताएं हैं। जी भर जिया, मन से मरूं, जो कविताएं उनकी हैं वो आज भी हमारे कानों तक गूंजती रहती हैं। एक रिपोर्ट का दावा है कि वे कहते हैं, चूँकि मैं राजनीति में दाखिल हो चुका हूँ और मैं इसमें फंस गया हूँ, तो मेरी इच्छा थी कि मैं अब भी बगैर कोई दाग लिए जाऊं और मेरी मृत्यु के बाद लोग कहें कि वो अच्छे इंसान थे और उन्होंने कोशिश की कि देश और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की।
आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जितना अच्छा कविता लिखते थे उतना ही अच्छा उनका भाषण भी होता था। पक्ष और विपक्ष उन्हें डिनाई नहीं कर सकता था। उनकी भाषण, उनकी दमदार कविताएं हर किसी को सुनने पे मजबूर जरूर कर देती थी और आज यही कारण है कि उन्हें पूरा देश पूरे श्रद्धा सुमन के साथ याद कर रहा है। तो कुछ इस तरीके की स्टोरी देखने के लिए आप दिनमान टाइम्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें।